हमारे यहाँ महकमा पुलिस का बोसीदा तफ्तीशी निज़ाम और कानूनी पेचीदगियाँ गरीब आवाम और इंसाफ की राह में रुकावट हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि मुआशरे के अंदर जुर्म और मसाइल किस कदर बढ़ गए हैं, वो वाक़यात जो कि ब्लैकमेलिंग और 420 से रिलेटेड हैं, अगर हम उनको ही देखें तो समझ नहीं आता कि किस वाक़े को रिपोर्ट किया जाए और किसे रिपोर्ट ना किया जाए। फ़िलहाल कराची शहर में एक प्राइवेट हस्पताल की नर्स और उस पर ढाया जाने वाला जिनसी तशद्दुद जिसने उसकी और उसके ख़ानदान की ज़िंदगी बदल कर रख दी है। तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिए। न्यूज़ वन की टीम के साथ इस वक्त मेरी मंजिल है कराची के इलाके लांढी में बसने वाले ये दो बहन भाई, जिनके साथ हाल ही में जुल्म और सितम की एक ऐसी दास्तान रकम हुई कि मुस्लिम मुआशरे में इसकी मिसालें कम ही मिला करती हैं। एक नर्स और इसका खानदान किन हालात का शिकार है, तफसीलात सुनिएगा। सिस्टर है हमारी ना, ये जाती थी एक क्लिनिक में जो कि लांडी 3.5 पे अंसार क्लिनिक में। वहाँ ये सफाई का काम भी करती थी, थोड़ा सा नर्सिंग का करती थी। तो वहाँ एक लड़का है, सामने रहता है, कावेश नाम है, ये अजहर पुलिस वाला है, कोई उसका बेटा है। उसने छेड़ा होगा बहन को, सिस्टर को। तो इसने भाई से कहा छोटे ना कि भाई इसने ऐसे ऐसा छेड़ा है मुझे। भाई गया मेरा उसके दरवाजे पे ना, उसकी वालदा, जी हाँ पुलिस वाले के ना गया, तो उसकी वालदा आई। उसने जाके बोला कि देखो इसने जो ना इस तरीके से करा है बहन के साथ, कितनी बुरी बात है। उन्होंने कहा ठीक है अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाओ। तो उसके कुछ दिन के बाद जो है ना, ये जो है अचानक से जहाँ ये काम करती थी ना, सुबह 10 बजे के टाइम वो अंदर घुसा क्लिनिक में। तो इसने ज़ाब्ते शुरू कर दी ना, बदतमीज़ी शुरू कर दी। उसके बाद एक लड़का और था जो मूवी बना रहा था। क्लिनिक में कोई नहीं था उस टाइम। मरीज़ वहाँ से जाता है पेशेंट, उसके बाद सफाई करती हैं, चादर वादर सही करती है ना। तो इसी दौरान वो अंदर घुसा क्लिनिक के। उसने ज़ाती वगैरह करके फिर दूसरा लड़का जो उसके साथ था उसने क्लिप बनाया, मूवी क्लिप ना। अच्छा, वीडियो भी बनाते? जी वीडियो बनाते रहे, क्लिप बनाया, फिर दोनों लड़कों ने मतलब ज़ाती की। पाकिस्तान में रेप केसेस इंतहाई उलझाव का शिकार नजर आते हैं। इस बदनसीब नर्स के साथ ऐसा ही हुआ। इज्जत लूटने के बाद वीडियो बजरिया मोबाइल बना ली गई और बाद अज़ां ब्लैकमेलिंग का सिलसिला भी जारी रहा और लड़की का जिनसी इस्तेमाल भी। तो वो क्लिनिक में ही कहीं छुप गया होगा। उसने मेरी फिल्म वीडियो बनाई थी, फिर बाद में मुझे दिखाया वीडियो, मुझे तंग वंग किया इन लोगों ने, धमकी दी, मारा। फिर काफ़ी दिन हो गए, फिर मैंने नहीं, आपने वहाँ क्लिनिक में और कोई नहीं था जिसमें ज्यादती कर रहे थे? जी नहीं, क्लिनिक में कोई भी नहीं होता। मैं अकेली वहाँ एक नर्स हूँ बस, और कोई भी नहीं है वहाँ। पूरा क्लिनिक मतलब मैं ही संभालती हूँ। इन्होंने मतलब मूवी दिखा के ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी बच्ची के साथ। हमें पता नहीं था कुछ भी ना इस बारे में ना, सब चीज़ें सिस्टर ने हमें बाद में बताई। तकरीबन 2 महीने के 1.5 या 2 महीने के बाद पता चली हमें ना। 1.5-2 महीने तक ये ब्लैकमेलिंग करते रहे, पैसे भी लेते रहे घर में से ना, इससे मोबाइल भी छीना उन्होंने। उसके बाद यारी दोस्ती करके मतलब बिलाते फसलाते भी रहे, हम तुम्हें दे देंगे क्लिप। फिर डराते रहे, नहीं तो नहीं आओगी, तुम्हारी बात नहीं मानोगी तो हम जो है इसको मतलब इलाके में बांट देंगे, इंटरनेट पे डाल देंगे, इस मूवी को सबको दिखाएंगे। तो दौरान उन्होंने और भी क्लिप बनाया ना इसके अलावा भी। मतलब वो टेंशन में आके ना वो परेशान थी कि चलो ये क्लिप मेरे को दे दें, ये फैलाए नहीं, अगर भाइयों ने देखा, किसी ने देखा, लड़ाई झगड़ा होगा, खून खराब होगा। 2 औबाश नौजवानों ने इज्जत लूटने के बाद से इस घिनौने जुर्म की वीडियो भी मुआशरे में रिलीज कर दी, जिसे लांढी की बदनसीब लड़की के खानदान और मोहल्ले भर ने भी देखा। बाप इस जिल्लत आमेज सदमे को बर्दाश्त न कर सका और वाकये के चंद रोज बाद वफात पा गया। ये तबई मौत है या कत्ल, इसका फैसला शायद इस जहान में मुमकिन नहीं। किसी ने वालिद साहब को वीडियो दिखा दी थी तो उनके दिमाग की रग वग फट गई। हॉस्पिटल में रहे 10 दिन, तो वहाँ काफ़ी खर्चा हो गया हॉस्पिटल के अंदर। वालिद साहब बीमार हैं आपके? नहीं, डेड हो गई उनकी। वालिद साहब इसी गांव में फौत हो गए? जी हाँ, इसी गाँव में। ये आसिया मुनीर एडवोकेट हैं जो इस रेप केस और ब्लैकमेलिंग के जुर्म को अदालत में फाइट कर रही हैं। अदालती कार्रवाई और इंसाफ की राहों में रुकावट निजाम इन्हें किस तरह से पछाड़ रहा है और मुश्किलात किस हद तक बढ़ गई हैं, जरा सुनिएगा। एक तो यानी कि जो मर्डर है उससे भी ज्यादा ज्यादती है। मर्डर तो एक मरतबा चलो हो गया, खत्म हो गया, मार डाला, चला गया, लेकिन ये तो डेली बेसिस पे मर्डर है। और जो आपके क्लाइंट अभी मुझे इरफान साहब बता रहे थे, ये भाई जिनके साथ हुआ है लांढी वाले,
कि ये रोज जीते हैं, रोज मरते हाँ हैं। वाकई मैं तो खुद इनके घर पे मैंने विजिट किया, लोग मुझे जब इतनी हैरत से और हैरानगी से और अजीब नजरों से देख सकते हैं, तो ये तो बेचारे वहीं के रहायशी हैं। यानी आप एक सिर्फ रेप एक विजिट, केस को हाँ, फाइट कर रही हैं, लोग आपको बुरी नजर से। इवन मुझे जो हमारे अदर साइड के जो लॉयर्स हैं उनसे भी फाइट करना पड़ती है। हालांकि हम तो आपस में कुलीग्स हैं, हमारे पास केस है, लेकिन वो कहते हैं आप इसमें हाथ अपना हल्का रखो। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, मैं क्यों रखो भाई? कि हमें भी थोड़ा सा साइड निकल सके हम। अच्छा, दूसरी पार्टी की तरफ से? हाँ, मैंने कहा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये भाई खुद बेचारे मौजूद थे उस वक्त के। अदर साइड के वकील जो थे उन्होंने इनके साथ काफ़ी बदतमीजी, मिसबिहेव और मारपीट तक की नौबत आ गई थी कि बस कि ये लोग जैसे किसी भी तरीके से पीछे हट जाएं। मैंने कहा हम पीछे हटने वालों में से नहीं। बकौल इन मुतासरीन के रेप और ब्लैकमेलिंग के बाद भी मुल्जिमान की तरफ से जुल्म और सितम का सिलसिला जारी है। जान से मार देने की धमकियां मिलती हैं और पुलिस वाले का बेटा होने का भरपूर फायदा उठाया जा रहा है, जिसे रोकने वाला कोई नहीं। न जाने पाकिस्तान में गरीब आवाम के साथ ये ज्यादतियां कब खत्म होंगी। किसी आपने सहेली से, किसी और कजन से, किसी से डिस्कस? मुझे इन्होंने इतनी धमकियां दी, तुम्हारे भाई को ही मार देंगे, ये है वो। और आविश ने इतनी मुझे मारा, कह रहा मैं तो पुलिस वाले का लड़का हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए मैं तो और भी ज़्यादा डर गई थी, फिर मैंने इसलिए बताया नहीं। पुलिस वाले के घर पे ना कोई रेड करी गई और ना ही उसको मतलब बुलाया गया, ना ही उसके घर पे किसी को भेजा गया, ना ही वो तो, और बल्कि वो तो थाने अपने लड़के को लेकर आता है और थाने से वापसी चले जाता है बेल लेके ना। और कोर्ट से भी यही होता है, कोर्ट से भी वो बेल ही लेके जाता रहा, बेल लेके जाता रहा। हालांकि पेपर हो रहे थे, ये भी मैट्रिक के इम्तिहान थे, इसके भी 9 के, इसने नहीं दिया। हालांकि उसने पूरे अपने 9 के पेपर दिए, वो पेपरों की आड़ में बेल लेता रहा। फिर वो झूठी सच्ची कहानियाँ लेके भी बेल लेता रहा कि मेरे लड़के की उम्र 14 साल है। उसने झूठे मेडिकल भी पेश करे कोर्ट के अंदर ना, तो आईओ ने जो है दिखाया सबूत कि नहीं जी 14 साल नहीं 19 साल की उम्र है, ये रिपोर्ट है इसकी। और उसके अलावा भी दूसरे मौजू में बेल लेता रहा। मैं बच्चे को इंसाफ दिलाऊंगी। इनसे मैंने ये वादा लिया है कि अगर ये साथ देती हैं, मेरा खड़ी रहेंगी इंसाफ के लिए, मैं इसके साथ हूँ। आमतौर पे ये भी होता है, मुतासर जो होता है वो बीच में से निकल जाए। जाहिर बात है, ये इंसान है, फरिश्ते तो है नहीं कि वो बेचारे कब तक बर्दाश्त करेंगे। एज लॉयर आपके ऊपर भी इस तरह के रेप केसेस को फाइट करने के लिए प्रेशर होता है, जान से मार देने की? हाँ होता है, क्यों नहीं होता है। अब मैं यही तो कह रही हूँ कि उन लोगों की आंखें, उन्होंने अपने कोई गुंडे छोड़े हुए होते हैं या जो भी उनके सपोर्टर्स होते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई कहीं ना कहीं से कोई भी मिल जाए तो ये थोड़ा सा बैठ जाए या प्रेशर में ले लें, कर लें। मैंने कहा नहीं। मुआशरा जिनसी बेराह रवी का गढ़ बनता जा रहा है। नौजवानों को मुहैया किए जाने वाला माहौल इस काबिल नहीं कि सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग मिले। मुल्क के गली मोहल्लों में गैर कानूनी तौर पर चलाए जाने वाले मिनी सिनेमा घर नौजवान नस्ल को गुमराही के गड्ढे में धकेल रहे हैं। सबसे अहम जो कौमों को बनाने में जो चीज़ हम किरदार अदा करती है वो तालीम है। हमारे यहाँ जो है तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है। ये नहीं कि रेप पढ़े लिखे लोग नहीं करते, वो लोग भी करते हैं। तालीम से मेरी मुराद महज डिग्री नहीं है, उनकी जहनी तरबियत है, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल जो है वो जहनी तरबियत की बहुत कमी है। कैरेक्टर बिल्डिंग का कैरेक्टर बिल्डिंग तो बिल्कुल है ही नहीं। जो वालिदैन अपने बच्चों को पहले वक्त देते थे, वो आज अपना वक्त जो है कंप्यूटर, इंटरनेट और इन चीज़ों में सर्व कर रहे हैं। और जो बच्चे पहले अपने बुजुर्गों से सीखते थे, उनके पास भी जो है वो इंटरनेट और मोबाइल्स हैं। वो उनके ऊपर मोबाइल्स पे मैसेजेस, अगर आप हो सकता ज़रूर नज़रों से गुजरे होंगे किस किस्म के मैसेज आ रहे होते हैं, वो कहाँ लेके जा रहे होते हैं, ये चीज़ें। उसके अलावा इंटरनेट बिल्कुल फ्री है, उसके ऊपर उस पर कोई बैंड नहीं है कि कौन सी चीज़ उस पर दिखानी है, कौन सी चीज़ नहीं दिखानी है। बच्चा जो मर्जी उस पर चाहे वो खोलकर आराम से देख सकता है। अक्सर जो एक जो छोटे जो मिनी सिनेमा घर होते हैं, ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं इसमें, क्योंकि लास्ट ईयर हमने एक केस इन्वेस्टिगेट किया, उसमें लड़के की उम्र भी काफ़ी 15-16 साल थी और जो बच्ची थी वो भी 3-4 साल की थी। जिसको रेप किया उसका उसने बताया कि हम उसमें मैंने तो उसने कहा मैं इंग्लिश फिल्म जो है वो देखकर निकला और मुझ पे जो था वो मेरे जज्बात जो थे इतने ज्यादा वो हो रहे थे कि उसने बच्ची जो गली में चीज लेने के लिए जा रही थी, उसने उस बच्ची को पकड़ा जो खाली प्लॉट था वो वहां ले गया और वहां पे जाके उस बच्ची का जो है वो रेप किया। अब आप दोनों की उम्रें देखिए और जो चीज सामने आई कि उसने इतना ज्यादा उसके जज्बात जो थे वो हो गए कि उन पर कंट्रोल नहीं कर सका और वो इस हद तक जो है वो आगे चला गया। कराची शहर में ब्लैकमेलिंग और रेप का शिकार होने वाली ये लड़की और इसका खानदान आज भी इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। इस तरह के बेशुमार केसेस कराची शहर और पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनको इंसाफ दिलवाने के लिए हमारे पास फिलहाल कोई बंदोबस्त नहीं है।
इस वक्त मैं आपको कहीं और लिए चला जा रहा हूँ जहाँ गुर्बत के बेमिसाल नमूने हमारे मुआशरे में नाइंसाफ़ियों के बेतहाशा मुजाहिरे हमारे मुंतज़िर हैं। तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा।